कि सबसे ज्यादा प्रेम यदि कैकेयी करती है तो प्रभु राम से करती है। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? अब वो प्रेरणा दी, लेकिन प्रेरणा आई तो मन में, लेकिन फिर एकदम मस्तक हिलाने लगी। क्या सोच रही हूं? मुझे स्वप्न आ रहा है क्या? गलत विचार क्यों आए? मैं राम के लिए ऐसा सोचूंगी? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अब आप देखो, मन में कोई बात आए अलग बात है, लेकिन बुद्धि में कोई बात आ जाए अलग बात है। माता कैकेयी जी घबरा गई। ये गलत स्वप्न मुझे हुआ है, ऐसे विचार क्यों आए हैं मेरे मन में? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि और प्रेरक रघुवंश विभूषण। कांप गई माता कैकेयी। भगवान ने प्रेरणा दी लेकिन कांप गई। मन में उर प्रेरक, मन की बात है। भगवान ने कहा कि सफलता उतनी अच्छी मिल नहीं रही है, एक काम करना चाहिए, माँ की बुद्धि में ये बात आनी चाहिए। तो बुद्धि की अधिष्ठात्री कौन है भाई? सरस्वती। सरस्वती जी हैं। भगवान ने कहा ये काम सरस्वती जी करा सकती हैं, तो सरस्वती जी को प्रेरणा हमें देनी चाहिए। सरस्वती जी से देवताओं ने कहा, सरस्वती जी से देवताओं ने कहा कि आप जाकर के ऐसी व्यवस्था करिए अयोध्या में कि महाराज श्री दशरथ की बुद्धि में बैठ करके महाराज दशरथ राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल कर दें। सरस्वती जी आप महाराज दशरथ की बुद्धि में बैठ जाओ, बुद्धि पलट दो। सरस्वती जी ने कहा हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। देवताओं से कहा तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा विचार अच्छा है क्या? कोई बाप अपने बेटे को राज्य दे रहा है, संपत्ति दे रहा है, और तुम कह रहे हो ऐसा ना हो मति पलट जाए। ऊंच निवास नीच कर तूती, देख न सकई पराई विभूति। तुम्हारा काम यही है, किसी का भला नहीं देख सकते हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, गलत। महाराज की संपत्ति है, राज्य है, वो अपने आदर्श पुत्र को दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत की बात? देवता फेल हो गए, इंद्र फेल हो गया। भगवान ने कहा सरस्वती को हम ही प्रभावित करें। भगवान ने स्वयं सरस्वती जी को प्रभावित किया। किसको प्रभावित किया? सरस्वती को प्रभावित किया। आप कहोगे इसका प्रमाण कुछ है? हाँ, इसका प्रमाण है। क्या प्रमाण है? सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई, और सरस्वती जी को जैसी जैसी प्रेरणा भगवान ने दी थी वैसे ही सरस्वती ने किया। अच्छा एक बात बताओ, देवताओं की प्रेरणा से आती तो देवता तो कह रहे थे दशरथ जी की मति पलटो, लेकिन सरस्वती ने मंत्रा की पलटी। क्यों भाई? अगर देवताओं की बात होती, क्लियर बात है, इसमें कोई शंका की जरूरत हो तो बता देना जरा। देवताओं के मन में क्या मंत्रा आ रही थी? जल्दी बोलो। मंत्रा आ रही थी? कोई मतलब नहीं, देवताओं को मंत्रा वंत्रा से क्या लेना देना? नौकरानी है वो तो है, नौकरानी है, उससे क्या मतलब है? देवताओं के कहने से सरस्वती आई ही नहीं। और याद रखना, मामला तो महाराज दशरथ का है कि दशरथ जी के विचार बदलने चाहिए, तभी राज्याभिषेक का प्रोग्राम कैंसिल होगा। लेकिन भगवान ने प्रेरणा दी कि मंत्रा की मति पलटो, मंत्रा भेजो। किसको भेजो? मंत्रा को। क्योंकि मंत्रा है क्या? नाम मंत्रा, मंदमती, चेरी, कैकेयी, केरी। ये कैकेयी की दासी है, दासी सेवा करने वाली। अच्छा एक बात बताएं आपको, अयोध्या के नागरिकों में कोई दोष नहीं है। अयोध्या के नागरिक वास्तव में महान है। लोग कहते साहब ये कपड़ा धोने वाला था, उसके अंदर ये विचार कैसे आ गए, वो भाव अलग है, बात का विषय, अभी इसमें उलझेंगे नहीं। हाँ, नहीं तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। क्यों भाई? अगर उस प्रश्न में उलझ जाएंगे तो ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। वो एक कहावत है नहीं, अब बाकी तुम जानो तुम्हारा आगे क्या कहते हो, है नहीं। लेकिन बात यह है, जरा आ जाओ, अयोध्या के लोगों में कोई दोष नहीं है। फिर मंत्रा में कैसे? मंत्रा है कश्मीर की। कहां की है? कश्मीर की है ना। चेरी, कैकेयी, कैकेयी जी कहां से आई हैं? जल्दी बोलो। कश्मीर से आई हैं। और दासी आई है मंत्रा साथ में, तो कहां की नागरिकता है उसकी? कश्मीर की नागरिकता। इसलिए अयोध्या पर दोषारोपण मत लगाना।
ये तो कश्मीर के लोग हैं, कर देते हैं कभी कभी, है नहीं। आओ, भगवान की प्रेरणा हुई, सरस्वती जी से कहा कि आप मंथरा को प्रेरित करो, और मंथरा जो है सेवा करने वाली है, वो सेवा करेगी तो सेवा में बड़ी ताकत होती है। एक बात आपको बतावें, डायरेक्ट स्वामी से मिलने की कोशिश मत करना। राम जी के सच्चे सेवक हैं हनुमान जी, समझ गए हो कि नहीं। सफलता यदि चाहिए तो सेवक से बात करो, सेवक से बात करोगे, सेवक को प्रसन्न कर लोगे, स्वामी अपने आप प्रसन्न हो जाएगा, क्योंकि वह सेवक का काम है, वो सेवा करते समय स्वामी को प्रसन्न कर लेगा। समझ गए हो कि नहीं। यही नियम है, यही नियम है। किसको प्रभावित करना है? सेवक को। आप किसी मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहे हैं, आप उसके सेवक से मिलिए। सेवक से मिलोगे 101% सफलता मिल जाएगी, स्वामी तक बात पहुंच जाएगी। बोलो पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी। सेवक में बड़ी ताकत होती है, बहुत बड़ी। एक बात और माताओं से हम कह रहे हैं, अगर लड़के को प्रसन्न करना है, अपनी बात मनवानी है, तो बहू को प्रसन्न कर लो, अपने आप लड़का प्रसन्न हो जाएगा, तुम्हें कुछ करना ही नहीं। सूत्र बता दिया हमने, ठीक है ना। बहू को खुश कर लो बस, लड़के के चक्कर में मत पड़ा करो खुश करने की, है नहीं। बहू को प्रसन्न कर लो, क्यों भाई, अपने आप प्रसन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन बहुओं से भी हम एक बात कह रहे हैं कि सास को तुम भी प्रसन्न कर लो, तुम भी सास को प्रसन्न कर लो, क्योंकि सास को जो बहू प्रसन्न कर लेती है, कन्फर्म है कि बैकुंठ में उसके लिए जगह रिजर्व हो जाती है। और यदि बहू ने सास को प्रसन्न नहीं कर पाया तो फिर समझ लेना हम गारंटी नहीं लेते हैं बैकुंठ की। क्यों भाई, हम गारंटी क्यों लें? जो नियम है सो नियम है। कम से कम बहुएं ये तो सोच लेंगी कि हमें बैकुंठ में जगह मिल जाए तो सास की सेवा कर ले, और सासें भी प्रसन्न हैं। एक बात और बता दे आपको, क्या बताएं, एक गांव की बात बता रहे, याद आ गई तो। हम कथा कह रहे थे एक गांव में, मैंने कहा देखो भाई तुम लोग कथा क्यों सुनते हो? बोले महाराज जी इसलिए सुनते हैं कि भगवान मिले, भगवान का धाम मिले, दो ही बातें, और तीसरी कोई बात ही नहीं। क्या? भगवान मिले और भगवान का धाम मिले। मैंने कहा यही भाव है तुम्हारे सबके मन में? हाँ सबके मन, स्त्री पुरुषों सबके मन में। हाँ बिल्कुल सबके मन में। मैंने कहा एक काम करना, कथा मन से सुनना, और कथा जो सुनो उसके सिद्धांत पर चलना। तो कथा के सिद्धांत पर चलोगे तो निश्चित है कि भगवान मिलेंगे, भगवान का धाम भी मिलेगा। तो कितने लोग हैं जो भगवान के धाम बैकुंठ जाना चाहते हैं, वो कथा सुने मन से और कथा पर चलेंगे। संकल्प ले हमारे सामने, तो लगभग सबने हाथ उठा दिए। और मैंने कहा देखो भाई गारंटी के साथ कह रहा हूं, जितने लोगों ने हाथ उठा दिया कि कथा के अनुसार हम अपने जीवन को चलाएंगे, जो कथा कह रही है उसके अनुसार ही हम अपने जीवन को चलाएंगे, गारंटी से मैं कह रहा हूं शपथ पूर्वक कि उनको भगवान भी मिलेंगे, भगवान का धाम भी बैकुंठ मिलेगा। उन्हीं में एक महिला बैठी थी, 9 युवती थी बहू। हमने कहा क्यों तूने हाथ क्यों नहीं उठाया? कहे महाराज जी हमने हाथ नहीं। हमने कहा तुमको बैकुंठ नहीं जाना है? कहा हमारी सास ने हाथ उठा दिया, अगर ये सास हमारी ऊपर चली गई तो घर ही बैकुंठ बन जाएगा हमारा, तो हम ऊपर बैकुंठ जाके क्या करेंगे? अरे राम 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 राम। बोलो भाई मतलब क्या निकला? बोलो भाई, याद रखना सास बहू दोनों आपस में प्रेम से रहे, घर को बैकुंठ बना लें। सास बहू दोनों, सास रोती रहे और बहू ये कल्पना करे कि घर बैकुंठ बन जाएगा, कभी नहीं बन सकता है। और सास को भी चाहिए कि बहू घर में आई है तो वो बेटी है। क्या है, एक बेटी तुम्हारी चली गई है ना दूसरे के घर में, लेकिन दूसरे की बेटी घर में आई है, भले बहू बन के आई है लेकिन वो तुम्हारी क्या है? बेटी है। एक बेटी चली गई, दूसरी बेटी तुम्हारे घर में आ गई है। इस तरह से अगर प्रेम रहेगा निश्चित रूप से वो बैकुंठ तो बाद में मिलेगा, घर ही बैकुंठ हो जाएगा, पूरा घर बैकुंठ हो जाएगा। पूरे गांव के लोग दर्शन करने आएंगे तुम्हारे घर में। बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे?
ऐसा आदर्श का साम्राज्य स्थापित करना है। सभी से कह रहा हूं, जितने भी अबाल वृद्ध नर नारी बैठे हैं, एक दो चार की बात नहीं है, या मात्र शक्ति की ओर ही मैं संकेत नहीं कर रहा हूं, सभी को ये चेतावनी दे रहा हूं। तो सरस्वती जी, भगवान ने प्रेरित किया सरस्वती जी को और कहा आप एक काम करना, ये कार्य तो आपको करना है मेरा। सरस्वती जी ने कहा निश्चित रूप से मैं तो आपकी आज्ञा के अनुसार चलती हूं, इसलिए आप आदेश करें, क्या करना है। आदेश मेरा यही है कि मंथरा जी की मति को भ्रमित करना है। और मंथरा जी जो है माता कैकेयी को, क्योंकि मैंने प्रयास तो किया है लेकिन वो प्रयास को माने हृदय से स्वीकार नहीं किया है कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ। ये विचार जो मेरे मन में आ रहे हैं कैकेयी का गलत आ रहे हैं। एक कैकेयी, तेरे मन के ये विचार राम के प्रति तू कैसे सोच रही है, ये गलत विचार है, मैं इन विचारों को कभी स्वीकार नहीं करूंगी। कैकेयी तेरे विचार गलत हैं, राम के प्रति ऐसा सोचना। अब भगवान राम ने कहा कि बुद्धि को परिवर्तित किया जाए, तो एक काम करो, आप मंथरा की मति को भ्रमित करो। मंथरा कौन है? ये कहे मंथरा ये दासी है, नाम मंथरा मंदमती, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, सरस्वती जी से भगवान कह रहे क्योंकि मंद बुद्धि वाली है। लेकिन आप जब बैठ जाओगी उसकी बुद्धि में, तो बोलो भाई सरस्वती जी अगर बैठ गई किसी की बुद्धि में तो मूक होए बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन। बोलो भाई सरस्वती जी की कृपा। लोग कहते नहीं साहब इतना ज्ञान तो नहीं है, लेकिन बोलता है तो सरस्वती बोलती है, वो नहीं बोलता है। क्यों भाई कहते नहीं आप लोग, सब विद्वान तो यही कहते साहब ज्ञान तो इतना नहीं है, लेकिन जब बोलने लगता है वो व्यक्ति तो सरस्वती बोलती है, वो बोलता ही नहीं है, उसको कुछ ज्ञान ही नहीं है, लेकिन बोलता है तो कौन बोलती है? सरस्वती बोलती है। इसका मतलब है कि सरस्वती जी चाहें तो सब कुछ हो सकता है। बोलो हो सकता है कि नहीं? अज्ञानी एक क्षण में ज्ञानी बन जाता है, बोलो बन जाता है कि नहीं? और सरस्वती रूठ जाती है तो बड़े से बड़ा ज्ञानी अभिमानी बन जाता है। जब ज्ञानी अभिमानी होता है तो सरस्वती रूठ जाती है, ये समझ लेना चाहिए। सरस्वती रूठ गई। और जब अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है तो समझ लेना चाहिए सरस्वती प्रसन्न हो गई। अज्ञानी था लेकिन ज्ञानी बन गया। इसलिए सरस्वती ये कार्य आपको करना है, आप जाइए। सरस्वती ने कहा आज्ञा शिरोधारी। और सरस्वती पहुंची। जैसी पहुंची तो मंथरा को प्रभावित किया सरस्वती ने। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कई के अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर सरस्वती जी ने मंथरा को प्रभावित कर दिया। अजस पिटारी ताहे कर गई गिरामती। फिर सरस्वती जी ने 100 सौतों की कथा इतनी बोल ही नहीं सकती थी। 1-2 सौतों की कथा सुनाना मुश्किल की बात है। बोलो भाई, और 100 सौतों की कथा। अच्छा बड़े से बड़े विद्वान हो भारत में, 100 सौतों के प्रसंग नहीं रटे होंगे। रटे होंगे 2-4 सौतों का कद्रु विनता तुम्हें पहुंचला थे, बस इतना तो सब दोहे में लिखा है, सब जानते हैं। क्यों भाई? ये मंथरा ने स्पेशल प्रभाव छोड़ा है। और वो स्पेशल प्रभाव किसकी वजह से छोड़ा है? जल्दी बोलो। सरस्वती जी की वजह से। कहती कथा सत सवती की, केवल 2 की कथा नहीं, कद्रुवंता की कथा वो तो ठीक है कि प्रधान रूप से सुनाई होगी विस्तार से, लेकिन कहती कथा सतमानी 100 ही होता है। और कुछ होता हो तो बताओ, आप तो विद्वान हो, जल्दी बोलो। दोनों भैया करणाचारी हो ना, जल्दी बताओ सतमानी क्या होता है? 100 मोहर लग गई ना, प्रमाण मिल गया। सतमानी कहती कथा सत सवत की, जही सन बाढ़ी विरोध। 100 सौतों की कथा सुनाई, 1-2 सौतों की कथा में प्रभावित नहीं भई कैकेयी। और 100 सौतों की कथा सुनाई तो एकदम, पहले तो जब जैसे ही सौत की कथा सुनाई तो एकदम आंखें लाल करनी कैकेयी। स्वप्न भी गलत हुआ था मुझे, और तू प्रत्यक्ष रूप से आ गई है, राम विरोधी बयान दे रही है।
चुप कर, तेरी जबान खींचूंगी। तो कप गई, कहीं जबान खिंचेगी और प्राणों निकलेगी, निश्चित मरना नहीं है। पकड़ करके तेरी जबान खींच लूंगी अगर तूने इस प्रकार की बात की। राम विरोधी बयान दे रही है, शर्म कर तू। मेरा राम महान है, राम की मां कौशल्या महान है। राम की मां जैसी किसकी मां हो सकती है? लेकिन धन्य है वो राम जिन्होंने अपनी मां को उतना महत्व नहीं दिया है जितना मुझे महत्व देते हैं। जन्म भले ही कौशल्या ने दिया है, लेकिन जीवन तो राम ने कैकेयी के लिए समर्पित कर दिया है। बोलो, कर दिया कि नहीं? जन्म कौशल्या ने दिया है, लेकिन पूरा जीवन राम ने किसके लिए समर्पित किया है? कैकेयी के लिए। मंथरा सुन, मेरे लिए राम ने जीवन समर्पित कर दिया है, इसलिए आइंदा अगर इस प्रकार की बात की तो पकड़ के जबान खींच लूंगी तेरी। अच्छा ये बता, तू किसके कहने से बोल रही है? जल्दी बोल। मंथरा बोली, जिसके कहने से कह रही हूं वो दिखाई ही नहीं देती। क्यों भाई? जिसकी अब दिखाई दे तब। अच्छा एक बात बताओ, व्यक्ति बोल रहा है और व्यक्ति दिखाई ना दे और उसके शब्दों का असर पड़ रहा हो तो कोई मुकदमा बनेगा? जल्दी बोलो। व्यक्ति के शब्द सुनाई दे रहे, प्रभाव छूट रहा है, दिखाई नहीं दे रहा हो, तो अब उससे पूछो किसके कहने से? अरे दिखाई दे तब ना बतावे किसके कहने से दिखाई। अच्छा, सरस्वती दिखाई दे रही थी क्या? जल्दी बोलो, सरस्वती दिखाई दे रही थी क्या? कौन सा अपराध सिद्ध होगा? कौन सा मुकदमा बनेगा? कौन सी सजा दोगे उसको? मंथरा बोली, लेकिन सजा हमें मिलेगी, ये पक्की बात है, परंतु दिमाग में कोई बैठ गया मेरे, मैं क्या करूं? मंथरा बोल रही है कि मैं क्या करूं, मेरे दिमाग में बैठ गया है, मैं तो परेशान हूं। कैकेयी ने कहा, तेरी खोपड़ी का ऑपरेशन कर दूंगी मैं, तेरे दिमाग में बैठ गया है। खबरदार, ये गलत सलत बातें दिमाग में मत लाया कर। मंथरा चली गई। पहले दिन की बात। दूसरे दिन फिर डोज मिला कैकेयी को, तब वो असर हुआ है। पहली बार में तो बिल्कुल फाल्ट ही हो गया साहब, कब समझ में आया कि नहीं? फाल्ट एकदम, बिल्कुल विस्फोट। मंथरा चली गई, रात में सोई, सरस्वती फिर आ गई। मंथरा बोली, एक बात बताओ, प्राण दे दें सीधे जाके? जीव बच गई? नहीं, बिना जीव की हो गई होती में। ये जीव बच गई। अगर प्रभाव छूट रहा हो तो आए बुद्धि में आने वाले विचार, तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, प्रभावित कर रहे हो? कैकेयी को ही प्रभावित करो। क्यों भाई? मेरा तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सरस्वती डायरेक्ट थोड़ी कह रही थी, वो तो प्रभाव छोड़ रही थी। क्या प्रभाव छोड़ रही थी? और किसके कहने से सरस्वती काम कर रही थी? जल्दी बोलो। भगवान के कहने से कर रही थी, हैं? और प्रेरक रघुवंश विभूषण का मंथरा, प्रयास करो, इस बार सफलता मिलेगी, निश्चित रूप से इस बार सफलता मिलेगी, लेकिन प्रयास करना है, प्रयास करना है, और ऐसा होगा ही होगा। मंथरा ने दोबारा फिर प्रयास किया। जब मंथरा ने दोबारा प्रयास किया तो बोलो, मंथरा सफल हुई कि विफल हुई? हुई सफल कि नहीं हुई? इसका मतलब है कि सरस्वती जी की प्रेरणा कैकेयी पर भी असर छोड़ गई। बोलो, कैकेयी को भी प्रभावित कर दिया कि नहीं कर दिया सरस्वती जी ने? कैकेयी जी को सरस्वती ने प्रभावित किया, कैकेयी जी को सरस्वती जी ने प्रभावित किया, इसके बाद मंथरा जी को प्रभावित किया, फिर कैकेयी जी को प्रभावित किया। और ये सब जो भी हुआ है वो सरस्वती जी ने अपने मन से नहीं किया है, प्रभु राम की इच्छा से किया है, प्रेरणा से किया। इसका प्रमाण क्या है? अब सुन लीजिए। प्रमाण के लिए मानस की चौपाई निकालो। प्रमाण मिल रहा है, जब भरत जी जा रहे थे चित्रकूट श्री राम को मनाने, तब भी तो देवताओं ने कहा था सरस्वती से कि रास्ता रोको। वो लोग कहा था कि नहीं, रास्ता रोको, रास्ता रोको। उस समय सरस्वती जी ने स्पष्ट कह दिया, पहले जो मैंने किया था तुम सबकी इच्छा से नहीं किया, फिर किसकी इच्छा से? तव कछु कील राम रुख जानी, ओ अब
कुचाली कर हो ये हानि। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं? अब शंका तो नहीं है। पहले जो मैंने किया था वो किसकी इच्छा से किया था? प्रभु राम की इच्छा से, राम के रुख से किया था। लेकिन अब मैं तुम्हारे कहने से, अपने कहने से करूंगी तो बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। उसी समय बृहस्पति जी बोल पड़े, नहीं नहीं नहीं, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, और निजी अपराध साहिन काऊ। और जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। इससे सिद्ध हो गया कि भगवान राम ने ही मर्यादित ढंग से अयोध्या के सिंहासन का त्याग किया। मर्यादित ढंग से किया कि नहीं किया? यानी माता पिता से डायरेक्ट नहीं कहा पिता स्त्री से जाकर के कि नहीं पिताजी आपका निर्णय गलत है, मैं स्वीकार नहीं करूंगा। बोलो, डायरेक्ट नहीं कहा, लेकिन इनडायरेक्ट में भगवान ने भूमिका बना दी कि नहीं बना दी? पूरी बोलो, बनाई कि नहीं बनाई? भूमिका बन गई। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी कोई घर में ऐसी बात आ जाए कि तुम्हें ना पसंद हो रही हो, तो याद रखना, डायरेक्ट मुखर होकर के माँ बाप के सामने तेवर दिखा करके बात मत किया करो। मर्यादा इसी में है कि माँ बाप से संबंधित कोई व्यक्ति हो, उससे कह दिया करो कि मेरा ये विचार है, आप थोड़ा सा प्रयास करिए। क्यों भाई? बात बनेगी कि नहीं बनेगी? मर्यादा रह जाएगी कि नहीं रह जाएगी? ये रामायण का सूत्र है, इसलिए कह रहा हूं। अब मानना ना मानना तुम्हारे हाथ की बात है, मैं क्या करूं इसके लिए? क्यों भाई? मानो ना मानो ये तुम्हारी बात है। हम तो कहते हैं मानोगे तो फायदा मिलेगा, और नहीं मानोगे तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आप कहो नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तो ये होगा, जो ना माने साधु सीख तो लेके कटोरा मांगे भीख। भिखारी बन जाओगे, सब कुछ चला जाएगा। याद रखना, ऐसे चला जाएगा जैसे हाथ में कपूर लो, थोड़ी देर बंद किया, बाद में देखो तोड़ जाता है। बोलो, अपने आप उड़ जाता है कि नहीं कपूर? कैसे चला गया? कैसे चला गया? वो तो चला ही जाता है। ऐसे ही संपत्ति उड़ जाएगी तुम्हारे घर परिवार की, खानदान, कुछ नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। भिखारी बन जाओगे। कितने राजा थे, महलों पर उनके देखो घासें खड़ी हैं, वो लोग खड़ी हैं कि नहीं खड़ी? किलों पर देखो दीवालें आदि, वहां पर गई संपत्ति, कहां चले गए वो शहंशाह? इसलिए याद रखना, शहंशाहों की शहंशाही चली गई, ये किलों की ऊंचाई चली गई, कचरा घर बन गया है। जिंदगी को कचरा घर मत बनाना, सीधी सी बात मेरी है। आदर्श मानते रहना। अगर आदर्श मानते रहोगे, आदर्श को स्वीकार करते रहोगे, आदर्शवादी बने रहोगे, संतों के विचार स्वीकार करते रहोगे, मानस के आदर्श को स्वीकार करते रहोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जो राजा थे जिन्होंने आदर्श को स्वीकार नहीं किया, विचारधाराएं जिन्होंने अपनी पतनोन्मुखी बनाई हैं, उन राजाओं का पतन हुआ, उनके किले कूड़ा घर बन गए, कचरा घर बन गए। लेकिन आदर्शवादी राजा रामचंद्र की अयोध्या आज शिखर पर पहुंच गई है प्यारे। जहां भगवान रहते थे कनक भवन में, देखो क्या आनंद है। जहां राम का जन्म हुआ, देखिए विश्व का सबसे प्रसिद्ध मंदिर, सबसे विशाल मंदिर, सबसे दिव्य मंदिर बन रहा है। बोलो, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आसुरी ताकतें कितनी लगी रही, हमारे राम लला को टेंट में बैठना पड़ा, कई सौ साल तक बैठना पड़ा। बोलो, बैठना पड़ा कि नहीं बैठना पड़ा? लेकिन आज वो आदर्शवादी श्री राम का स्वरूप प्रकट हो गया कि नहीं? असली स्वरूप क्या है कि आज जो दिव्य भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है, विश्व का पहला मंदिर होगा जिसमें मेरे प्रभु श्री राम बैठेंगे। बोलो, मैं कहता हूं भले ही राम जी टेंट में बैठे रहे, लेकिन सत्य कहता हूं, ऐसा विश्व में कौन है जिसके हृदय में राम न बैठे? हृदय में बैठे कि नहीं बैठे? एक नास्तिक भी होता है, अगर वो बहिरंग दृष्टि से नास्तिकवादी है, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं किसी उसके अंदर कोने में राम की जगह रहती है। बोलो, रहती है कि नहीं रहती है? निश्चित रूप से रहती है, रहती है। एक बात आपको बताएं, जो लोग राम को नहीं मानते हैं, गांव में जब निकलते हैं तो लोग उनको देख करके दूसरों से कहते, भैया राम राम। तो कहता, अच्छा हमको देख करके राम राम कह रहे हो? राम राम तो कहना ही पड़ा, हमको देख के राम राम कह रहे हो। राम राम कहना पड़ा कि नहीं कहना पड़ा? बोलो, राम के लिए जगह है। बैरियो राम बड़ाई करही, बैरियो राम, दुश्मन भी राम की बड़ाई करता है।
है। बैर भाव मोह सुमरत निश्चर, बैर भाव से निश्चर भी राम का सुमरण करते हैं और राम की बड़ाई दुश्मन भी करते हैं, बैरी भी करते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं क्यों करते हैं, क्योंकि मृत्यु लोक में जो आदर्श श्री राम ने स्थापित किया है इस धरती पर किसी ने कर नहीं पाया है। इसलिए मृत्यु लोक पर अवतारवाद हुआ है। जिन जिन के जन्म हुए हैं बोलो मृत्यु लोक में सबसे बड़े आदर्शवादी कौन सिद्ध हुए हैं? श्री राम हुए हैं कि नहीं? श्री राम। इसलिए ये मानना पड़ेगा भगवती सीता के चरित्र का अनुपालन करो। माताओं बहन बेटियों देखो जीवन में कितना यश मिलेगा, कितना यश कीर्ति तुम्हारे जीवन में आएगी, लेकिन मानना पड़ेगा सीता के चरित्र को। सफलता मिल गई। कैकेयी जी ने वही कार्य किया जो भगवान राम चाहते थे। कैकेयी जी ने महाराज को विवश कर दिया। और ऐसी बात नहीं है कि कैकेयी जी ने गलत तरीके से मांगा। मांगने का तरीका देखो, मांगने का तरीका। लोग कैकेयी के चरित्र को बहुत कठोरतम ढंग से प्रस्तुत करते हैं। क्यों करते हैं कि नहीं? बड़े कटु वाणी में पता नहीं किस तरह से लोग प्रस्तुत करते हैं। नहीं, रामायण की चौपाई सिद्ध कर रही है। कैकेयी क्या कह रही है? सुनहु प्राण प्रिय, प्राण प्रिय। अच्छा, कोई पत्नी अपने पति से मांगे और प्राण प्रिय कहे तो क्या कहा जाएगा? ये मांगने का तरीका ठीक नहीं है। जल्दी बोलो, तरीका कितना अच्छा है। पति से प्राण प्रिय कह रही, वैसे मांगने का यही तरीका। पति से कुछ भी मांगो तो उस दिन भोजन बहुत अच्छा बनाओ, है स्पेशल आइटम तैयार करो उस दिन। हाँ, और मांगती भी उसी समय है, भोजन तैयार करेंगे और जब भोजन के लिए वो बैठेगा तो इतनी अच्छी व्यवस्था में भोजन परोसा जाता उस दिन। तो पति कहता अरे आज तो बहुत आइटम बन गए, क्या संक्रांति है कि होली है कि दिवाली है? अरे होली दिवाली संक्रांति कुछ नहीं है, स्वामी पाइए तो कैसा स्वाद है। आज मेरा मन हुआ कि ये भी बना दूं, ये भी बना दूं, ये भी बना दूं। अरे मन तेरा क्या हुआ, तुझे 5 तोले का हार बनवाना है, 5 तोले का सोने का हार बनवाना है, इसलिए मन हो गया 10 प्रकार के व्यंजन। अब जैसे ही पाया उसने कहे ये कैसा लगा? बहुत अच्छा है। ये कैसा? बहुत अच्छा है। ये कैसा? बहुत अच्छा है। अच्छा है। आज मेरी इच्छा है कि आपसे कुछ कह दूं। हे प्राणनाथ, प्राणेश्वर, प्राणपति, समझ लेना उस दिन निश्चित है कि डिमांड तंगड़ी हो रही है, बहुत महंगी डिमांड होने वाली है। कैकेयी जी ने कितने सुंदर शब्दों में संबोधित किया है, सुनहु प्राण प्रिय। अच्छा, जब महाराज ने मांग नहीं मानी कैकेयी की, तब भुवंग भामिनी शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या हुआ है? भुवंग भामिनी, विषम वचन उच्चार ही आदि आदि चर्चा आती है, बहुत लंबा प्रसंग है, लेकिन सूत्रात्मक ढंग से कह रहा हूं। पहले क्या बोल रही है? सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भर तहती का। विचार बदल दीजिए आप। हे प्राणेश्वर प्राणपति, मेरी प्रार्थना है आपसे, अगर आपने विचार नहीं बदला, राम को राजा बना दिया तो बहुत बड़ा अहित हो जाएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, कैकेयी कह रही है, अब जस्ट सुनते जाओ कैकेयी के वचन। मैं आपसे ये पूछ रही हूं कि आप अपना हित चाहते हैं, अयोध्या का हित चाहते हैं? हाँ, अयोध्या का हित चाहता हूं, अपना हित नहीं, पूरी अयोध्या का हित चाहता हूं। अयोध्या क्या चाहती है? अयोध्या यही चाहती है, सबके उर अभिलाष है, कहे मनाए महेश, आप अछत जुबराज पद राम ही देओ। पूरी अयोध्या चाहती है राजा राम जानकी रानी। कैकेयी ने कहा नहीं महाराज, अयोध्या राज्य है एक, लेकिन केवल अयोध्या राज्य का कल्याण हो ये नहीं, विश्व का कल्याण होना चाहिए। क्यों भाई? अच्छा, हम लोग जब मंच पर आते हैं सनातन धर्म के मंच पर, तो ये कहते हैं भारत का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। और ये केवल ऐसा मत मानना कि केवल धर्म सम्राट जी का ही नारा है, ये तो वेदों का नारा है। क्यों भाई? सोच किसकी है? महाराज जी ने तो हिंदी रूपांतरण कर दिया उसका, बोलो किया कि नहीं किया? विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, कि केवल भारत का कल्याण हो।
है? अरे हम यहां बैठे हैं, हम कहें कि केवल जसावली क्षेत्र का कल्याण हो। क्यों भाई, क्यों जसावली में आए तो क्या जसावली क्षेत्र नहीं, विश्व का कल्याण हो। माध्यम बन गई जसावली। बोलो माध्यम कौन बन गई? ये जसावली माध्यम बन गया। ये हनुमान जी का स्थान जसावली सरकार का, बोलो। लेकिन माध्यम जसावली सरकार का स्थान बन गया कि विश्व का पूरे विश्व में संदेश जाएगा। तो बोलो जसावली सरकार की जय जयकार होगी कि नहीं होगी? कि भैया जसावली सरकार केवल 84 गांव का ही कल्याण नहीं चाहते हैं, जसावली सरकार तो पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं। बोलो संदेश अच्छा जाएगा कि नहीं जाएगा? और जो 84 गांव जुड़े हुए हैं जसावली सरकार से, निश्चित रूप से उन 84 गांव के लोगों को विश्व के लोगों की दुआएं मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? दुआएं बोलो मिलेगी कि नहीं? कि धन्य है विभिन्न प्रकार के गांव, इतने गांव जुड़े हुए इस स्थान से और स्थान में सेवाएं दे रहे हैं। वहां के सिद्ध प्रसिद्ध श्री हनुमान जी महाराज पूरे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। निश्चित रूप से विश्व की दुआएं तुम्हारे साथ जुड़ जाएंगी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कैकेयी जी का जो विचार है वो यही विचार है कि केवल अयोध्या का नहीं, पूरे विश्व का कल्याण हो। किसका कल्याण हो? विश्व का कल्याण। अब विश्व कल्याण में कौन कौन है? विप्रधेनु सुर संत हित, स्पष्टीकरण है दोहे से। श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बोलो स्पष्टीकरण है नहीं श्रीमद् भगवत गीता में? रामचरितमानस में क्या है? विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनो माया गुण गोपार। विप्रधेनु, विप्र मानी ब्राह्मण, धेनु मानी गौ माता है, सुर मानी देवता, संत मानी संत, हितलीन मनुज अवतार। आप कहो महाराज भक्त तो रह ही गए या दोहा में? अपना अपना सबका मत आ गया। विप्र, ब्राह्मण, धेनु, गौ माता, सुर, देवता और संत। हम भक्त कहां जाएंगे फिर? भक्त कहां जाए? भक्तों का नाम क्यों नहीं आया? अब सुन लो मेरी बात को। संत किसे कहते हैं? संत कहते हैं साधु को। साधु किसे कहते हैं? साधु का अर्थ है भद्र। क्यों भैया, इतना ही अर्थ है नहीं? साधु का अर्थ क्या है? भद्र। अब भद्रमानी क्या होता है? श्रेष्ठ। भद्रमानी क्या है? श्रेष्ठ। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारा श्रेष्ठ आचरण है तो तुम साधु हो कि नहीं? भेष से नहीं हो लेकिन उद्देश्य से तो हो। श्रेष्ठ आचरण का मतलब क्या है? श्रेष्ठ आचरण का मतलब है कि हमारी स्वच्छ विचारधारा, हमारे जीवन की पवित्रता, निर्मलता, हमारे जीवन की निश्चलता, निष्कपटता। बोलो अगर ये सिद्धांत हमारे जीवन में है, लेकिन जितने भी भक्त हैं जिनके जीवन में इतने चाहिए कि हम लोगों के लिए नहीं कहा गया है। हम लोग भेष और उद्देश्य से साधु हैं, तुम लोग भेष से नहीं हो लेकिन उद्देश्य से साधु हो। बोलो हो साधु कि नहीं? मैं एक बात पूछना चाहता हूं और सुन लो जरा। हम कथा कहने आए, साधु बैठे यहाँ 10-20 साधु बैठे मंच पर, 10, 5, 15 साधु जितने बैठे हैं है? संख्या किसकी ज्यादा है? जल्दी बोलो। सुनने वालों की संख्या ज्यादा है। अच्छा 15-20 साधु बैठ जाते और तुम लोग ना आते कथा सुनने, तो कैसा लगता ये मंच? क्यों भाई, कैसा लगता मंच? पहली बात तो ये थी कि सामने तुम लोग बैठे हो तो बोलने में आनंद मिल रहा है, और ये लोग मंच पर बैठे हो तो हम कहते हैं और महंत जी महाराज ठीक, और आप भी ठीक हो कि? और आप तो एक्सरसाइज रामदेव से ज्यादा हो जाती हमारी कि नहीं हो जाती? बोलो। और 2 घंटा बाद हम सीधे भिंड अस्पताल में भर्ती हो जाते। क्यों भाई? लेकिन सामने आप सब बैठे हो तो बोलने में आनंद मिल रहा है। बोलो मिल रहा है कि नहीं? और ये सभा की शोभा बढ़ रही है। बोलो बढ़ रही है शोभा कि नहीं?
निश्चित रूप से शोभा बढ़ रही है और आपकी उपस्थिति से ये आयोजन सफल हो रहा है। प्यारे, हम तुम्हें साधु क्यों नहीं मानेंगे, हम 100 बार तुम्हें साधु मानेंगे।